पाकिस्तान सुपर लीग कब शुरू होगी, उसके मीडिया राइट्स बिकेंगे तो बिड्स कब खुलेंगी, फिर जो सैरोगेट कंपनीज पे पाबंदी लगी है, बहुत सारे पीएसएल की फ्रेंचाइज, इवन जो पीसीबी के जो स्पॉन्सर्स थे वो भी सैरोगेट कंपनीज थी। तो अब इस वक्त जो मुल्क की इकॉनमी है, बहुत ज्यादा कंपनीज के पास पैसा नहीं है, तो पीएसएल पे स्पॉन्सरशिप के लिए इतना पैसा होगा कि पीएसएल बड़े पैमाने पे करवाई जा सके, ये मेरा ख्याल ज्यादा बड़े सवाल हैं। भट्टी साहब, कदा कलामी की मादरत चाहता हूँ, जिस तरफ आपने इशारा किया है और जिस अंदाज में आपने ये गुफ्तगू की है, मुझे ये महसूस होता है, फौरी तौर पर ये जहन में ख्याल आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस मरतबा पीएसएल हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, इस किस्म के हालात का भी सामना करना पड़ सकता है। आप जिस तरह की सोच रखे हुए, उसकी सोच सिर्फ और सिर्फ मुल्क की क्रिकेट को तबाही की तरफ ले जा रही है, जिसमें कोई विजन नहीं है, अहलियत नहीं है, आपके पास लोग नहीं है, आपके पास एहतसाब नहीं है, और बुला रहे लड़कों को माहिर नफ्सियात को दिखाने के लिए। ओ भाई, पहले आप बोर्ड के इंतजामिया को दिखाओ कि तुम किस मेरिट पे आके बैठे हो, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, तुम्हारा तजुर्बा क्या है। और अगर हर चीज के लिए बाहर से किसी को या अंदर से किसी को हायर करना है, तो जो करोड़ों की तनख्वाहें लेके बैठे हुए हैं बोर्ड में, वो क्या छमछम खेलने बैठे हुए? वो किस लिए बैठे भाई? वो क्या करेंगे? जब पीएसएल कराने के लिए एक अलग आदमी आएगा, नफ्सियात के लिए अलग आदमी आएगा, एडमिन के लिए अलग आदमी आएगा। ओ भाई, हर चीज का अलग आदमी है, तो तुम किस मर्ज की दवा हो? तो यार, वो माले मुफ्त दिले बेरहम, लूट खाओ इस मुल्क को, बोटियां नोच दो, जिसको जब मौका मिले, जितना मौका मिले, मुल्क को नुकसान पहुंचाओ और उठ के अपना बैग उठाओ और मुल्क से चले जाओ। होना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हाफिज साहब, आप तो खैर माशाल्लाह क्रिकेट की नफ्स पर आपका हाथ है, जो मेन पीसीबी की जो बंडल राइट्स कंपनी खरीदती थी, वो तो सारी सैरोगेट कंपनी की पाकिस्तान में बुनियादी उसी कंपनी ने रखी। अब सैरोगेट कंपनीज पर पाबंदी लग गई, तो पीएसएल में पैसा कहां से आएगा ऐसे वक्त में, जबकि मुल्क में जो माली हालात हैं, कंपनीज के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा सरमायाकारी क्रिकेट में करें। तो क्रिकेट में बड़ी स्पॉन्सरशिप को लाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास क्या प्लान है? वहां पर मार्केटिंग और दूसरे शोबों में नए नए लोग जो पीएसएल में बिठाए हुए पीसीबी ने, उन्होंने क्या इस पे होमवर्क किया? मेरे ख्याल में ज़का साहब उस तरफ ज्यादा तवज्जो देकर पीएसएल को वक्त पे कराने की कोशिश करें। लेकिन आज अब दिसंबर का महीना खत्म हो रहा है, 30 तारीख हो गई, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि पीएसएल किस तारीख से शुरू होगी। अगर 17 फरवरी से, जो एक टेंटेटिव डेट हम सुन रहे हैं बार बार, अगर 17 फरवरी को शुरू होना है तो उसमें तो 6-6.5 हफ्ते रह गए, तो 6.5 हफ्ते पहले तक अभी पता ही नहीं है कि पीएसएल कब शुरू होगी, कहां से शुरू होगी। मेरे प्यारे भाई, जब पसंद नापसंद की बुनियाद के ऊपर सिलेक्शन होंगे, जान पहचान की बुनियाद पे ओहदे बांटे जाएंगे, तो क्या इस तरह के समझदारी के फैसलों की उम्मीद करना हक बजाने में हम? क्या पीएसएल सीजन 9 पाकिस्तान में हो पाएगा या कैंसिल हो जाएगा? ये सवाल उठाया है पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट ने। इसकी तस्दीक करते पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि ये बात बिल्कुल सही है, कि इस बात के इम्कानात भी हैं कि पीएसएल सीजन 9 कैंसिल ही ना हो जाए। उसकी बड़ी वजह है पाकिस्तान की मैशियत, पाकिस्तान की इकोनॉमी, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े ब्रांड इन्वेस्टर हैं, जितने भी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, जिन्होंने टीम को स्पॉन्सर करना है, उन तमाम तर फ्रेंचाइजीज पर बैन लग चुका है। तमाम तर फ्रेंचाइजी टैक्स की भरमार की वजह से तमाम तर बड़े ब्रांड ने, तमाम तर बड़े इन्वेस्टर ने, तमाम बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज के मालिकान ने इस बात का इनकार कर दिया कि वो पीएसएल को स्पॉन्सर नहीं करेंगे, क्योंकि जो पीसीबी है वो जस्ट एक बोर्ड है। तमाम तर पीएसएल करवाने का क्रेडिट जाता है तमाम तर फ्रेंचाइजीज को। अगर फ्रेंचाइजीज ही ना हो तो पीसीबी अकेला किसी भी हाल में पीएसएल नहीं करवा सकता। पीसीबी मजबूर है फ्रेंचाइजीज की बात मानने के लिए, लेकिन फ्रेंचाइजीज पर दुगना बोर्ड डाला जा रहा है पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से और पीसीबी के दबाव की वजह से। तमाम तर बड़े बड़े फ्रेंचाइजीज के मालिकान इस बात का इनकार कर रहे हैं कि हम कभी भी आपकी बात नहीं मानेंगे, जरूर से ज़्यादा टैक्स अदा नहीं करेंगे, और अगर हमें फ्रेंचाइजीज
कहना है कि अगर हमें टीम की स्पॉन्सरशिप को छोड़ना पड़ा तो हम छोड़ देंगे, लेकिन हम आपकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि पीसीबी जो है बड़े बड़े मेंबरान हैं, वो करोड़ों की तनख्वाह लेते हैं। जीतने के लिए पीएसएल की टीम को जीतने के लिए जो टीम पीएसएल जीतेगी उसको इनाम देने के लिए भी फ्रेंचाइज है। पीसीबी जस्ट एक बोर्ड है, पीसीबी को चाहिए कि वो भी अपना फंड लगाए, सारा का सारा बोर्ड फ्रेंचाइजी पर ना डाले, ताकि फ्रेंचाइजी जो है वो दिल खोल कर हिस्सा लें पीएसएल के अंदर, जिससे पीएसएल तरक्की करेगा। हर चीज नहीं है। खुदा के वास्ते यार, आप लोग जमीनी हकायक पे नजर डालें। आप जरा देखें तो फैसले कर कौन रहा है। दुनिया के किसी मुल्क में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को कोई ओहदा दिया जाता है? क्या आपने कभी सुना है कि जनाब पाकिस्तान के फलां माजी के अजीम फास्ट बॉलर आज इंग्लैंड टीम के बॉलिंग कोच बन गए हैं या ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग कोच बन गए हैं? मेरे भाई, हमारे यहाँ ही ये होता है, क्योंकि दुनिया की तमाम नालायकों की फौज हमारे मुल्क पे धावा बोलती है। तो ये तैयारियां नहीं है, ये पाकिस्तान की तजलील, नाउजुबिल्लाह तजलील करने की एक और साजिश है। इनके अंदर अकल और फहम और विजन नाम की चीज नहीं है। यार बार बार एक चीज को रिपीट क्यों करते हैं यार? आपकी समझ में नहीं आती कि नाहिल लोग बैठे हुए, जाहिल लोग बैठे हुए, पाकिस्तान का नाम खाक में मिलाने बैठे हुए। आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की सुबकी कर दी, पीएसएल